डॉक्टर अरूज, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना जो चाह रहा था, ख़वातीन ज़्यादातर हम मेरे हलीमा अक्सर डायग्नोसिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर तो आपको फ़ौरन महसूस हुआ, डॉक्टर के पास चले गए, शौहर ने कहा हे ओ चलो, लेकिन ज़्यादातर हमारी वो लोग हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे भी रह रहे हैं या पावर्टी लाइन पर रह रहे हैं, वो बताएगी नहीं कि रोटी पूरी नहीं हो रही है, मैंने इसको बता दिया, इससे मुझे मारना है, इससे मुझे 10 बातें सुनानी कि अब तेरे इलाज के लिए मैं चीज़ें करूँ। द इलाज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कैंसर की दवाइयाँ इतनी महंगी है। मुझे बताएं, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए क्या आप लोग कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं? क्या सरकारी अस्पताल इस पूरे इनफ्लो को बोझ उठा पाएगा? देखिए, सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस्लामाबाद के अंदर नूरी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, कुछ आपके पिम्स है, नूरी है, कैंसर हॉस्पिटल्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन क्या हम ये बात कर रहे हैं कि उनके पास उतनी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो कि न्यू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं? मेरे नहीं ख्याल से, जो उसकी वजह से यू हैव टू गो टू गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैं आपको सच बताऊँ तो दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। वो अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई हमारा कसूर नहीं है, वो दवाई ही इतनी महंगी आपके पास बन रही है कि वो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी है ही नहीं, वो आपको बाहर से जो है ना वो इम्पोर्ट करानी पड़ती है कि उसका ओवरऑल इलाज महंगा हो जाता है। आप लोगों को आज तक इसकी जड़ का नहीं पता चला कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है इसकी कि व्हाट इज द रीजन। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पाकिस्तान में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हियर, हम कहते हैं कि अगर मेरी अम्मी को या फिर मेरे खानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर जो है ना मौजूद था तो आई एम एट अ हाई रिस्क, एब्सोल्युटली। मगर अगर आपके खानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और ख़वातीन जो हैं वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं कर रही हैं ये सोच के कि उन्हें कैंसर नहीं होगा, देन दैट्स आल्सो रॉन्ग। क्योंकि हम कहते हैं सिर्फ 5 to 10% ही जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं, बाकी जो आपकी 90-95% हैं उनके रीजंस आर अननोन। कुछ चीज़ें हैं जिससे रिस्क इंक्रीज करता है, लेकिन हम सबको अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए कहते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। आपने जितनी भी बात की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और प्राइवेट में तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा हो जाते हैं। दवाई तो इवेंचुअली बाहर से ही आनी है। अब पाकिस्तान में वैसे अब कुछ कंपनीज हैं जो इसके लिए इनिशिएटिव ले रही हैं कि जी हम यहाँ बनाना शुरू कर दें, लेकिन इंशाल्लाह आगे 3-4 साल में होना भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि जब भी कोई इंसान जो है उसकी फैमिली में ये बीमारी आ जाती है, वो अपना हर कुछ बेचने को तैयार हो जाता है, ठीक है? बेटी को है, बहन को है, अम्मी को है, वो कहेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस ये इस बीमारी से जान छुड़ा लें। अनफॉर्चुनेटली कभी जब नहीं हो पाता, या कीमो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर है, बाल जाना, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाना, लोगों से छुपना शुरू कर देना, ना मिलना, उसके बाद वो कहते हैं जब उस इंसान की जान चली जाती है तो फिर वो कहते हैं कि फिर तो काश ना ही कराते, फाइनेंशियली भी इंस्टेबिलिटी आ गई और वो बंदा भी चला गया और वो बहुत तकलीफ दे जिंदगी गुजार के जो है वो गया। क्या हम 100% अश्योर कर सकते हैं कि जो इंसान अच्छा इलाज कराएगा वो इस बीमारी से जान छुड़ा लेगा? बिल्कुल। देखिए, जब आप ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है या कोई भी बीमारी डायग्नोज होती है तो हम उसकी पर्टिकुलर स्टेज पे हम उसकी प्रोग्नोसिस देते हैं, ठीक है? अच्छा, कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेज 1 पे डायग्नोज हो गया तो आपकी 95% प्रोग्नोसिस है आपके बिल्कुल ठीक होने की, 5 ईयर सर्वाइवल की। तो ये तो एक तो स्टेज टू स्टेज पे भी डिपेंड करता है, ये इलाज से ज़्यादा आपकी कंडीशन, आपकी स्टेज ऑफ कैंसर, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये, यस, इलाज अच्छा जो है, जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें बेटर क्वालिटी का सरफ इस्तेमाल करके जो है या बेटर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके एक तरफ से दाग हटा दूंगी तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट, मगर 100% तो कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकता।